हेलो बच्चों, अब मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में चौपाई संख्या 5 की व्याख्या बताने जा रही हूँ। इसके पहले की व्याख्या में आपने देखा कि मुनि परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं कि हे कौशिक, यह जो मंद बुद्धि बच्चा है ये अपने काल को वश में करने वाला अपने कुल का कलंक है। कहने का मतलब कि परशुराम विश्वामित्र को लक्ष्मण को समझाने के लिए कह रहे हैं कि वो लक्ष्मण को समझा लें और उनकी वीरता के बारे में बताएं। तो वहाँ लक्ष्मण भी उनका व्यंग करते हैं कि हे मुनि, आप तो अपने बारे में खुद ही इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। इस तरीके की जो हास परिहास व्यंग की बातें हैं वो लक्ष्मण परशुराम के लिए करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे इस चौपाई में कि उस पर विश्वामित्र से परशुराम क्या कहते हैं। कि सबसे पहले जो लक्ष्मण इसमें बोल रहे हैं परशुराम के लिए कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, कि जब बार बार उनको मारने की धमकी देते हैं, परशुराम लक्ष्मण को मारने की धमकी देते हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं तुम तो काल हाँक जनु लावा। तुम तो काल यानी यमराज के लिए कह रहे हैं कि तुम दो मेरे लिए जैसे काल मौत को हाँक यानी लाना, जनु मानो लावा, कि ऐसा लगता है हे मुनि, आप तो ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए काल को ले आए हैं। बार बार मोहि लाग बुलावा, बार बार यानी कि हर बार आप मेरे लिए ही बुला रहे हैं। किसको कह रहे हैं लक्ष्मण? काल के लिए बोल रहे हैं परशुराम से कि हे मुनि, आप तो बार बार मेरे लिए काल को ही बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब लक्ष्मण की इस कठोर वाणी को परशुराम सुनते हैं कि सुनत लखन, सुन करके लखन लक्ष्मण के वचन यानी बात कठोर वचन को सुन करके परसु सुधार धरेउ कर घोरा, परसु अपने फरसे को सुधारु संभाल करके, धरेउ पकड़ लिया, कर हाथों से घोरा मजबूती के साथ, कि जैसे ही लक्ष्मण के कठोर वचनों को परशुराम ने सुना, उन्होंने अपने परशु को अर्थात फरसे को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कि अब जनी नहीं देगा दोष मोहि मुझे लोग, इस सभा में उपस्थित जितने भी लोग हैं अब मुझे वो दोष ना दें। कटुबादी बालक बध जोगु, कटुबादी मीन्स कड़वे वचन बोलने वाला, बालक बच्चा, वध यानी हत्या करना, जोगी, कि अब मैं इस कड़वे वचन बोलने वाले बालक की हत्या करने जा रहा हूँ, इसलिए अब मुझे यहाँ उपस्थित कोई भी दोष नहीं देगा। बालक बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक बच्चा, बिलो की देख करके समझ करके, बहुत अनेकों बार, मैं बाँचा, मैंने बाँचा मीन्स बचाया। यहाँ पे परशुराम कह रहे हैं कि बच्चा समझ करके मैंने इसे बहुत बार बचाया। अब एहु मर निहार भसाचा, अब एहु यह मर निहार मरने के लिए तैयार हो जाए, भा साचा मीन्स सचमुच के लिए, कि अब यह सचमुच में मरने के लिए तैयार हो जाए। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, परशुराम के इस तरीके से आक्रोशित होने पर, क्रोधित होने पर कौशिक विश्वामित्र
बोले, कहा यानी बोले, क्षमिए, क्षमा करे अपराधु अपराध को। कि हे मुनि, यहाँ पे विश्वामित्र बोल रहे हैं परशुराम से कि हे मुनि, इस अपराध को आप क्षमा करें। बाल दोष गुण गणहीन साधु। बाल दोष, बाल यानी बच्चा, दोष यानी गलती, कि बच्चे की गलती को गुण गणहीन साधु, जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, वो बच्चों के दोष को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही। खर कुठार, अब यहाँ पे जब विश्वामित्र ने इस तरीके से परशुराम से कहा तो उस पर परशुराम बोले खर कुठार, कि मेरे पास एक कठोर कुल्हाड़ी है। अकरुण, अकरुण मतलब मैं दया रहित हूँ, कि मेरे अंदर दया नहीं है, कोई क्रोधी हूँ। कि एक तो मेरे पास बहुत ही कठोर कुल्हाड़ी है, मैं दया रहित हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन है? अपराधी, अपराध करने वाला। कौन? गुरुद्रोही, जो गुरु का दुश्मन है। ये सब वो किसके लिए कह रहे हैं? लक्ष्मण के लिए बोल रहे हैं कि मेरे सामने एक अपराधी है जो गुरुद्रोही है, मेरे गुरु का दुश्मन है। गुरु का दुश्मन कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही व्याख्या में बताया था कि जो शिव धनुष था वो परशुराम के गुरु का था, यानी शिव जी का था। तो यहाँ पे शिव धनुष के टूटने पर वे शिव धनुष को तोड़ने वाले को अपने गुरु का दुश्मन बता रहे हैं कि मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, मेरे अंदर कोई दया नहीं है और मेरे पास एक भयंकर फरसा है और मेरे आगे मेरे गुरु का अपराध करने वाला मेरे गुरु का दुश्मन है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, विश्वामित्र को कहते हैं कि केवल कौशिक सील तुम्हारी। सील यानी तुम्हारा जो ये विनम्र स्वभाव है, कि हे मुनि कौशिक, विश्वामित्र, केवल तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही उत्तर देत, जो ये बार बार मेरा जवाब दे रहा है, उत्तर यानी जवाब दे रहा है, छोड़ो, छोड़ रहा हूँ, बिनु बिना मारे मारे। कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इसे बिना मारे ही छोड़ दे रहा हूँ। जब विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु होते हैं, वो बालक के अपराध को क्षमा कर देते हैं, उस पर परशुराम ने कहा कि हे कौशिक, आपके विनम्र स्वभाव के कारण ही बार बार इसके उत्तर देने पर भी मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। न ते एहि काटि कुठार कठोरे, न ते नहीं तो एहि इसी, काटी काट डालता, कुठार यानी फरसे से, कठोरे जो मेरे पास ये भयंकर फरसा है, मैं अभी इसको यहीं पे काट डालता। गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोड़े। गुरु ही, गुरु के उरिन ऋण से होते हूँ हो जाता, श्रम यानी मेहनत, थोड़ी यानी थोड़ा सा, थोड़ी सी मैं मेहनत करता और अपने गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु का कौन सा ऋण है? तो यहाँ पे शिव धनुष जब टूट जाता है तो कहीं ना कहीं उनके गुरु का अपमान हुआ। तो गुरु ने जो अपनी धरोहर को संभालने के लिए परशुराम को दिया था, तो वो धनुष टूटने पे अब गुरु का वो ऋण परशुराम के ऊपर चढ़ गया था। इस चीज को परशुराम बता रहे हैं अपने लिए कि हे कौशिक, अगर तुम्हारा स्वभाव मैं नहीं जानता, तुम्हारे इस विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। जो ये मेरा इतना उत्तर दे रहा है, मैं इसे बिना मारे ही छोड़ दे रहा हूँ। नहीं तो थोड़ी सी मेहनत करता
और इसको अपने इस कठोर कुल्हाड़ी से मार डालता, और जो मेरे ऊपर गुरु का ऋण कर्ज चढ़ गया है मैं उससे मुक्त हो जाता। फिर गादि सुन कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि यरि सूझ। इस लाइनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाधि सुनु, गाधि, गाधि सुनु यानी गाधि के बेटे। यहाँ पे गाधि सुन ऋषि विश्वामित्र को कहा गया है। जैसे उनका नाम था कौशिक, उसी तरीके से गाधि सुन बोला गया है। उनको गाधि कहा गया क्योंकि वो गाधि के बेटे थे। तो परशुराम की इन बातों को सुन करके जो वो लक्ष्मण को मारने की धमकी दे रहे थे कि वो लक्ष्मण को मार डालते अपनी कठोर कुल्हाड़ी से, ये सारी बातें सुन करके विश्वामित्र गाधि सुन हृदय हंसी, अपने हृदय मन में हंसने लगे। यानी वो अपनी हंसी को जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन मन ही मन मुस्कुराने लगे। क्यों? कि मुनि ही हरि अरे सूझ। जो मुनि है, मुनि कौन? परशुराम, इनको हरि अरे, हरा ही हरा, सूझ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? वो अपने मन ही मन में हंसने लगे और ये सोचने लगे कि ऋषि मुनि परशुराम को चारों तरफ सावन की तरह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यहाँ हरा ही हरा कहने के पीछे का सेंस क्या है, इसको हम आगे की पंक्ति में देखेंगे कि अयमय खांड न उखमय। बहुत ध्यान से सुनेंगे। अयमय खांड न उखमय, उख में, ऊख से बना हुआ, ऊख मीन्स गन्ना, गन्ने से बना हुआ खांड। खांड आप सब समझते होंगे कि जब गन्ने के रस को औटाया जाता है, उसे बड़े कढ़ाई में पकाया जाता है, तो उससे बना हुआ जो मीठा पदार्थ होता है उसे खांड कहते हैं। कि ये बात सोच करके जो गाधि सुन थे, विश्वामित्र थे, वो मन ही मन हंसने लगे कि परशुराम को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मण को उखमय खांड समझ रहे थे। उखमय खांड मीन्स गन्ने का बना हुआ खांड समझ रहे थे कि जिस तरीके से आसानी से गन्ने की खांड को खाया जा सकता है, पिया जा सकता है, उस तरीके से वो लक्ष्मण को कमज़ोर समझ रहे थे। यानी वो लक्ष्मण की उस शक्ति से अनजान थे कि वो क्या थे? अयमय खांड। अयमय, अयमय मीन्स लोहे से बनी हुई खांड। यहाँ पे खांड के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है खांड यानी जो गन्ने के रस से बनता है, वो मीठा पेय पदार्थ, और दूसरा खांड होता है लोहे से बना हुआ शस्त्र, हथियार। कि जो ऋषि लक्ष्मण को उखमय खांड समझ रहे थे, गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि लक्ष्मण अयमय खांड हैं, वो लोहे की बनी हुई खांड है, लोहे से बना हुआ एक मजबूत हथियार है जिसे पराजित करना असंभव है। तो ये सारी बातें सोच करके गाधि सुन अर्थात विश्वामित्र अपने मन ही मन में हंसने लगे। अजहू न बूझ अबूझ, कि अजहू, इनको आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है। किसे? परशुराम को। ऐसी सारी बातें विश्वामित्र अपने मन में ही सोच रहे थे कि मुनि परशुराम को चारों तरफ सावन की तरह हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। जो बातें इनको समझ में नहीं आ रही हैं कि लक्ष्मण उखमय खांड नहीं है, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, वो अयमय खांड है, लोहे से बना हुआ हथियार है, यानी वो बहुत ही शूरवीर हैं जिसको पराजित करना असंभव है। तो ये सारी बातें सुन करके विश्वामित्र अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। तो इस चौपाई में मैंने आपको
इसकी व्याख्या में मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसके अर्थ के साथ। अब मैं आपको इस चौपाई में प्रयुक्त अलंकारों को बताऊंगी। सबसे पहले जो पहला अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, जो इस चौपाई की पहली लाइन में है कि तुम तो काल हाँक जनु लावा। जनु शब्द लगा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे जनु, मनु, जानहु, जानो, मानो, ज्यों, ये सारे शब्द होते हैं, वहाँ पे संभावना जाहिर होती है, यानी काम होता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, कि मानो तुम तो मेरे लिए काल को बुला लाए हो। ऐसा लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं, तो मानो शब्द आ गया है, इसलिए इस लाइन में जनु आने की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा है बार बार मोहि लाग बुलावा। बार बार शब्द है। मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्द रिपीटेड होते हैं, लेकिन उन रिपीटेड शब्द, जो शब्द दोहराए जाते हैं, उनके अर्थ एक ही होते हैं। तो यहाँ पे बार बार का मतलब है फिर, यानी हर बार। तो यहाँ पे अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। अब और लाइनों में हम देखेंगे बालक बध जोगू, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, यहाँ भी ब वर्ण की आवृत्ति है। काटि कुठार कठोरे, क वर्ण की आवृत्ति। हृदय हंसी, ह वर्ण की आवृत्ति। यानी जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अलंकार आप समझ गए, भाषा इसकी अवधि है। बच्चों, मैं एक चीज़ और बात बताना चाहूँगी आपको कि अभी भी आप जो मुझे बताते हैं अवधि और अवधि, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। अवधि यानी समय, टाइम के लिए अवधि शब्द का प्रयोग होता है, जो हम समय को दर्शाते हैं। अवधि ये एक भाषा है, तो चौपाई में अवधि है, भाषा अवधि है, ना कि अवधि। तो इसमें जो छंद का प्रयोग हुआ है वो चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, और भाषा जो है वो आपकी अवधि है। तो अब आप ये समझ गए होंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या समझा दी है, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इससे संबंधित आपको मैं जो प्रश्न उत्तर बताऊंगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।